वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी लोगों को जय श्री राम। मैं पाठ के लिए जो है वी के सरने हाँ मांगलिक जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया वे आए और अपना पाठ प्रारंभ करें। श्री मांगलिक जी। धन्यवाद साहब। मैं पाठ 20 से दोहा से आदि कांड का शुरू करता हूँ। राम राम कहि तनु तजई पावई पद निर्वाण कर उपाय रिपु मारे छन्मो कृपा निदान हर्षित बरसई सुमन सुर वाजई गगन निशान प्रस्तुत कर कर सब चले शोभित विविध विमान सियावर रामचंद्र की जय। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुन सब के भय बीते तब लक्ष्मण सीता ले आए प्रभु पद परद अरस उड़ लाए सीता चितम श्याम मृद गाता परम प्रेम लोचन गाता पंचवटी बस रघुनायक करत चरत सुर मुनि सब दायक धुआं देख खर दूषण केरा जाय सुपन खा रावण प्रेरा बोली बचन क्रोध कर भारी देश कोश के सुरत विसारी कर पान सो बस सुधुन राती सुध नहीं सब सिर पर आराती राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा हृदय समय बिनु सत्कर्मा विद्या बिन उपवेक उपजाए संपन पढ़े किए अरुपाए संग में जति कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पान ते लाजा प्रीत प्रणय बिन मत ते दुगुनी नासई बेगनी से अस सोनी रिप रिप रुज पावक पाप प्रभु अरिग न थे कर अस कहीं विवद विलाप कर लागी रोदन करन सभा माज पद व्याकुल बहु प्रकार कई रोक तो इतियत दस कंदर मोर की अस गति हो सियावर रामचंद्र की जय। सुनय सभासद उठे उपलाई समझाई गई बाँ उठाई कह लंकेश कहे निज बाता कहे सब नासा कान निपाता अवध निवत दशरथ के जाए पुरस सिंह बन खेलन आए समझ परी महि उनके बरनी रहित निशाचर कर हई धरनी जिनकर भुज बल पाए दशानन अभय बहे विचरित मुनि कानन देखत बाल काल समाना परम धीर धन उन्नाना अतुलित बल प्रताप दो भ्राता खल बदरत सुर मुनि सुखदाता शोभा धाम राम असनामा तिनके संग नारिक श्यामा रूप रास बिदनाद सवारी रतत कोट तासु बलिहारी तासु अनुज काटे श्रुत नासा सुनतव भगन करई परिहासा खर दूषण सुन लगे पुकारे छन मुँह सकल कटक उन मारा खर दूषण तीसरा कर घाता सुन दस्सी जरे जब गाता तूपन कहीं समझाय कर बल बोले बहुबात गयो बबन अति सोच बस नीज पर नहीं रात सियावर रामचंद्र की जय।
सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अचुर कहे कौ नाही। खरदूषण मोहि संबल बनता, तिनहि कुमार बिनु भगवंता। सुररंजन भंजन महिमारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो में जाय बैर हट करहूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूँ। हो यही भजन न तामस दोहा, मन क्रम बचन मंत दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सत कोई, हरि हूँ नार जीत रन दो। चला अकेल जान चढ़ तहवा, बस मारी चित सिंधु तर जयमा। यहाँ राम जस जुगत बनाई, सुनऊ उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कन। जनक सुता सन बोले, बिहस कृपा सुख ब्रह्म। सियावर रामचंद्र की जय। सुनो प्रिया व्रत रचिशीला, मैं कुत करऊं ललित नर लीला। तुम पावक महु करऊं निवासा, जो लग करऊं निशाचर नासा। जबहि राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरिए अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखितहि सीता, ते सही सील रूप सब नीता। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कचरत रचा भगवाना। दसमुख गयो जहाँ मारीचा, नाय मात स्वारथ रत्नीचा। नवन जीत के अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रियवानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। कर पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हेन वन विरग अति, अक्षर अबौ तात। सियावर रामचंद्र की जय। दसमुख सकल कथा तही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विद हरि आनन अपनारी। तई पुन कहा सुनौ दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात भयो नहीं कीजे, मारे मरे जियाय जिए जी जय। मुन मखरा राखन गयो कुमारा, बिन फर रघुपत महिमारा। सत जोगन आयो छन माही, तिन सन भयो किए बल नाही। भय मम कीट भृंग की नाई, जह तै मैं देखूं दो बाई। जो नर तात तदप अति सूरा, तिनहि विरोध न आये पूरा। जय ताड़का बस भाव हते, खटऊ हर को दंड। खर दूषण तीसरा बदयो, मनो की असबरी बन। सियावर रामचंद्र की जय। जाऊ बबल कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दिन हस बहु गारी। गुर जिम मूड करत मम बोधा, कहु जग मोह समान कुजोदा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न भई विरोध कहीं नहीं कल्याण। सस्ति मम प्रभु धनी, वैद बंद कब भानस गुनी। उभय घात देखा निज मरना, तब तक रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरौ रघुपति सर लागे। अस जिह जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, जाऊं दिखऊं परम सनेही। जिम परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाइयो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगत अब स्मय बस करी। निज पान सर संदान, सोम हुई गहिद सुख सागर हरि। मम पाचे घर धावत, धरे सरा सन्मान।
फिर प्रभु बिलो के धन्य हो सब आन सियावर रामचंद्र की जय। तही बन कट दसानन गयउ तब मारीच कपट मृग भयउ। अत विचित्र कछु बरन न जाई कनक देह मन रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनो देव रघुवीर कृपाला यही मग कर अति सुंदर छाला। तत् संदर्भ उदर कर एहि आनो चर्म कहत देहि। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर्ष सुर काज समारन। मृग बिलोक कट पर कर बांधा करतल चाप रुचिर सर सांदा। प्रभु लक्ष्मण कहा समझाई फिरत विपन निश्चर बहुबाई। सीता के करौ रखबारी बुद्ध विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलोक चला मृग भाजी दाये राम सरा संसारी। निगम नेत शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुन दूर पराई कबहु प्रकट कबहु छिपाई। प्रकटत दुरत करत छल भूरी यही विध प्रभु गयो ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा धरन पर कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा पाछे सुमिरौ मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटत निज दो देहा सुमिरस राम समेत सनेहा। अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गत दीन सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसई गावई प्रभु गन गार। निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंद रघुनाथ सिया। रामचंद्र की जय। खल बद तुरत फिरे रघुबीरा सोय चाप कर कट तुम नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता के लक्ष्मण सन परम सबीता। जाऊ बेग संकट अति भ्राता लक्ष्मण बियस कहा सुन माता। प्रकट बिलास सुस्त लय होई सपन संकट परई किसोई। मरम बचन जब सीता बोला हर रे रित लक्ष्मण मन डोला। बंदिश देव सौंप सब काहू चले जहाँ रावण। तसिराहू सुन बीच दस कंदर देखा आवा निकट जति के वेशा। जाके दर सुर असुर डेराही निस्नदीन अन्न खाई। तो दसी स्वान की नाई इत उत चितय चला बढ़ाई। इम कुपंत पग देश खगेशा रहना तेज तन बुलबल लेसा। नाना विध कर कथा सुनाई राजनीत बह प्रीत दिखाई। कैसी ता सुनजती गुसाई बोलो बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा भई समय जब नाम सुनावा। कैसी ता धर धीरज उगाड़ा आए गयो प्रभु रह खल टाड़ा। जिम हर बदौ चुद सच्चाहा बसई काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस निशाना मन कहूँ चरण बुद्ध सुख माना। क्रोध बंत तब रावण लीन ही रस बैठाय। चला गगन पुत आतुर भैरत हाँक न जाय सियावर। रामचंद्र की जय। हाँ जग एक वीर रघुराया कहीं अपराध विसारहु दाया। आदत हरन सरन सुखदायक हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम हार नहीं दोषा तो फल पाय उसके नौ दोषा। विबद बिलाप करत वैदेही बूझ कृपा भूत प्रभु दूर सनेही। विपत मोर को प्रभु सुनावा
पुरोदास चेहरा संपा खाया। सीता के विलाप सुन बारी, बये चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुन आरत बानी, रघुलत तिलक नारी पहचानी। असम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच बस कपिला गाई। सीते पुत्र जन त्रासा, करऊं जात गाधान कर नासा। दावा क्रोध बंत कग कैसे, छूतई पग पर्वत कहूँ जैसे। रे रे दुष्ट ताड़न होई, निर्भय चलस न जानई मोही। आबत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। की विनाक खगपत होई, मंबल जान सहित पति सोई। जाना जरत जेठाऊ एह, मम कर तीरथ छोड़हि देह। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कै सुन रावण मोर सिखावा। तज जन तज जान कहीं कुशल ग्रह जाऊ, नाय तस हो यही बहुआऊ। राम रोष पावक अति गहरा, हो यही सकल सुलभ कुल तेरा। उतरु न देत दशानन जोदा, तबई गीध धावा कर क्रोधा। दर कच बिरत कीन मही गिरा, सीतई राख गीध बन हेरा। चौचन मार बिदारस देहि, दंड एक भय मूर्छाते ही। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़स परम कराल कृपाना। काटिस पंख पराख गदड़नी, सुमर राम कर अद्भुत करनी। सीतई जान चढ़ाए बहोरी, चला उतारिल तास न थोरी। करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जग मृग सबीता। गिर पर बैठे कपन निहारी, कई हरि नाम दीन पटदारी। ये विधि सीतई सोले गयहु, बन अशोक में राखत भयहु। हरि पर खल बहुविध भय, अरु प्रीत दिखाए। तब अशोक पादप पर राखिस जतन कराए। जय विध कपट कुरंग संग, ताय चले श्री राम। तो छवि सीता राखी उर, रटित रहित हरि नाम सिया। रामचंद्र की जय। रघुपति अंजनी आवत देखी, बाहि चिंता कीन विशेषी। जनक सुती पर हरऊं अकेली, आयऊं तात बचन मम पेली। निश्चर निकर फिरई बन माही, मम मम सीता आश्रम नाही। गाही पद कमल अनुज कर जोरी, कयो नाथ कछ मोहि न खोरी। अनुज समेत गए प्रभु तैबा, गोदावरी तट आश्रम जयबा। आश्रम देख जानकी हीना, भये विकल अस प्राकृत दीना। हागुन खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तुर पाती। हे खगमग रे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मग नैनी। खंजन सुख कपोत मग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाड़िम दामनी, कमल सरम शशि अरीब भावनी। बरन मास मनोज धनु हंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक करत हर शाही, देखु न संक सकुच मन माही। सुन जान की तई बिन आजु, हर्षे सकल पाय जन राजु। किम शशि जात अनक तुहि पाई, पिया बेग प्रकटिस कस नाही। यही विधि खोजत बिलपत श्यामी, मनौ महावीर है अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मन जरित कर अज अविनाशी।
आगे परा गीत पद देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। कर सरोज सिर पार सयो, कृपा सिंधु रघुवीर। निरख राम छवि दाम मुख, विगत भय सब पीर। सिया रामचंद्र की जय। तब गए गीत बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भव धीरा। नाथ दशानन ये गत की नहीं, तई खल जनक सुता हर लीनी। ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपत अति कुर्सी की नाई। दरस लाग पब राखौ प्राणा, चलत चहत अब कपा निदाना। राम कहा तनु राखौ ताता, मुख मुस्काय कहीं तई बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमहु मुकुल होय सुत गावा। तो मम लोचन गोचर आगे, राखौ देह नाथ कहीं आगे। जल भर नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज में गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, तिनकौ जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तज न तात जाहु मम धामा, जेउ काय तुम पूरन कामा। सीता हरन तात जन कयो पिता संजाय, जो मैं राम तकुल सहित कयै दसानन आय। सियावर रामचंद्र की जय। गीत देह तज धर हर रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल अबज चारी, अस्तुत करत नयन बर चारी। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगन गुण प्रेरक सही। दस शीश बाहु प्रचंड खंडन, चंद सर मंडन बही। पादोत गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नैम राम कपाल भाव, विशाल भय भय मोचनम। बलमय बलम प्रिय मदनाद जिम, जम व्याथ मेख मगोचरम। गोविंद गोपदुन हर विज्ञान गण, धरनी धरम। जे राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम काम, प्रिय कामादि खल दल जनम। जय श्रुति निरंजन, ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहीं गावही। कर ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुन जय पावही। सो प्रकट करुणा कंद शोभा, बृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग, अपंग बहु छब सोहई। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी, जतन कर करत मन गोबस सदा। सो राम रमानिवास संतत, दास बस त्रिवन। मम उर बसौ सो समन संतत, जासु कीरत पावनी। अविरल भगत मागवर, गीत गयो हरिदाम। तय की क्रिया ज्योति जित, निज कर की नहीं राम। सियावर रामचंद्र की जय।
कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाल। गीत अधम खग आमिष भोगी, गत दीनहि जो जाजत जोगी। सुनौ उमा ते लोग अभागी, हर तज होय विषय अनुरागी। तुलसी तई खोजत दो बाई, चले बिलोकत बन मधुताई। संकल लता बिपट घन कानन, बहु मग मृग तज गए गज पंचानन। आवत पंथ कबंत निवाता, तई सब कहीं पाप के बाता। दुर्वासा महि दीनहि तापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुगंधर्व कयो में तोई, मोय न सोए ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसर सेव। मोहि समेत विरंच शिव, बस जाके सब देव। सियावर रामचंद्र की जय। साबत ताड़त परस अकहंता, विप्र पूज अस गावई संता। पूजई विप्रशील गुणहीना, शुद्ध न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कहि निज धर्म ताय समुझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरु नाई, गयो गगन आपन गति पाई। दाहि देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुदारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिह भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लिपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि वद सरोज सिर नावा। सादर जल्ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सरस अति, दिए राम कहु प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखान सियावर रामचंद्र की जय। पान जोर आके बहठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीत अति बाड़ी। कई विधि सुस्तुत करो तुम्हारी, अधम जात में जड़ मति बारी। अधम ते अधम अधम प्रति अति नारी, तिन में मति मंद अगारी। कह रघुपत सुन भाविन बाता, मानो एक भगत कर नाता। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोयई कैसे, बिन जल बारिज करई जैसे। नबदा भगत कयो तो पाई, सावधान सुन धर मन माही। भगत भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम प्रताप संगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान। चौथी भगत मम गुण गन, करई कपट तरिदान। सिया रामचंद्र की जय। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंजम भजन सुवेद प्रकाशा। छड़ दल शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर संजन शर्मा। सातवां राम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब संछल कीना, मम भरोसे है हर्ष न दीना। नवमहु एक जिनके होई, नार परुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दर तोरे। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा,
जीव पावन सहज स्वरूपा, जनक सुता कै सुध भावनी, जानई कहु कर वर गामनी। पंपा से रही जाऊं रघुराई, जे हो यही सुग्रीव मिताई। तो सब कहीं देव रघुवीरा, जानता हूँ पूछूं मत धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। कई कथा सकल बिलोक हर मुख, हृदय पद पंकज धरे। तजि जोक पावक देहि हर पद, लीन भय जय नहीं फिरे। नर विवध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। जातहीन दद जन्महि, मुक्त कीन असिनार। महामंद मन सुख जैसे, ऐसे प्रभु विसार। सियावर रामचंद्र की जय। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हर दोहु। बिरहि एक प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देख विपन कह शोभा, देख नार सहित सब खग मृग बंदा। मानव मोर करत नहीं निंदा, हमाई देख मगन कर कराही। मृगी कही तुम कह बह नाही, तुम आनंद करो मृग लाए। कंचन मृग खोजन ये वाए, संग लाय करनी कर लेही। मानव मोह सिखावन देही, शास्त्र सुनिश्चित पुनि पुनि देखई। भूख भूप सुसेबत बस नहीं लेखई। राखई नाद जदप उर माही, जूपत सात न पत बस नाही। देखत तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जानत निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग में। देखऊं गयो भ्राता सहित, तास दूत सुनि बात। डेरा की नहीं मनहु तप, कटक हटक मन जात। सियावर रामचंद्र की जय। विपट विशाल लता अरुजानी, विवत विधान दिए जनतानी। कदल ताल बर भुजा पताका, देख न मोय धीर मन जाका। विवत बात फूले तरुनाना, जनु बानेत बने बहुमाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जन भट बिलक बिलय सोई भाए। सॉरी। कपत तिग मानौ गच माते, देख महोक ऊंट विसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पाराबत मसल सब ताजी। तीतर लावक पद चर जूता, बरन न जाय मनोत बरूता। रथ गिर शिला दुंदवी झरना, जातक बंदी गुन गन भरना। मधुकर मुखर बोर सहनाई, त्रिपत बयर बसंती आई। चतुरंगनी सेन संग लीने, विचरत सबहि चुनौती दीने। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रही धीर दिन के जगली का। यहीं के एक परम बल नारी, तहीं ते उबर सुबट सोई बारी। तात नीत प्रति प्रबल खल, काम क्रोध अर लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन, गिरहि निमष महु क्षोभ। लोभ के इच्छा दंभ बल,
काम के केवल नार, क्रोध के परस बदन वल, मुनवर कहीं विचार। सियावर रामचंद्र की जय। गुणानीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। किन्हीं के दीनता देखाई, धीरन के मन बिरत डराई। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई सकल राम की दाया। सोनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पै होय सोनट अनुकूला। उमा कयऊ में अनुभव अपना, छत हर भजनु जगत सब सपना। पुन प्रभु गए सरोवर नीरा, पंपा नाभ सुबह गंभीरा। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे गाठ मनोहर चारी। जय तै बिपहि बिबद मग नीरा, जन उदार गह जाचक धीरा। पुर इन सघन ओट जल, बेग न पायई मन। माया छन्न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माय। जया धर्मशीलन के दिन, सुख संजुत जाई। सियावर रामचंद्र की जय। दिवसे सज्जित नाना रंगा, मधुर मुखद गुंजत बहुभृंगा। बोलत जलक कुंठ कल हंसा, प्रभु विलोक जन करत प्रशंसा। चख बाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पतक जनु लेत बुलाई। ताल समीप नहीं ग्रह छाये, जऊ दिस कानन बिटप सुहाये। चंपक बकुल कंदम्ब समाला, पाटल पनस परास रसाला। तब पल्लव गुस्मित तरुनाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुबाहु, संतत भयो मनोहर बाहु। कुह कुह कोकिल दनु करही, सुन रब सरस दान मुद डरही। फल भारत निम बिटप सब, रहे भूमि निहराय। उर उपकारी पर सुजिम वही सुसंपत्ति पाए। सियावर रामचंद्र की जय। देख राम अति रुचिर तलाबा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तह पुन सकल देव मुनि आए, कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। विरह बंत भगवंत ही देखी, नारद मन भासोच विशेषी। मोद शाप कर अंगीकारा, कहत राम नाना दुख बारा। ऐसे प्रभु बिलो कहीं जाई, पुण्य बने अवसर आई। यह विचार नारद कर दीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु बात बकानी। करत दंडवत लिए उठाई, राके बहुत बार उरलाई। सागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नाना विध विनती कर, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन सब, रोज सरोह पान। सियावर रामचंद्र की जय। सुनो उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बार माँ गौ श्यामी, जदप जानत अंतर जामी। जानो मुन तुम बोर स्वभाव,
जन सन कबों की करो दुराव, कबन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मन वर सबहु संभागी। जन कहूँ कछु दादव नहीं मोरे, अस विश्वास तजौ जन भोरे। तब नारद बोले हर पाई, अस बर मागो करो ठिठाई। जबहु प्रभु के नाम अनेका, श्रुत के अधिक एक तय एका। राम सकल नाम ते अधिका, हो ये नाथ खग गन बधिका। रोका रजनी भगत तब, राम नाम सोई ना सो। अपर नाम उडगन बिमल, बसौ भगत उर्गोम। एम मस्त मुन सन कयो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस भयति, प्रभु पद गायो मात। सियावर रामचंद्र की जय। अत प्रसन्न रघुनाथ जाना, पुन नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि फेरौ निज माया, मोयो मोय सुनो रघुराया। तब विवाय मैं चाहूँ कीना, प्रभु कई कारण करे न दीना। सुन मुन ते कयो सहरोसा, बजई जे मोय तज सकल भरोसा। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। गै शिशु बच्छ अनल अहिदाई, तै राखई जननी अरगाई। कौन भय तई सुत पर माता, प्रीत करई नहीं पांचल बाता। मोरे कौन तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जानहि मोर बल निज बल ताहि, दू कहे काम क्रोध पाहि। यह विचार पंडित मुहि बजहि, पायो ज्ञान भगत तज तजहि। काम क्रोध लाभद, काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कई उधार। तिनमहि अति दारुण दुखद, माया रूप नाट। सियावर रामचंद्र की जय। सुन मुन कह पुराण शुद्ध संता, मोय विपिन कहूँ नाद बसंता। तब जब तब नेम जयाशय जारी, होयगी सम सो सही सब नारी। काम क्रोध मत्सर वेका, इनहि हरस प्रद वर्षा एका। दुर्वासन कुमद समुदायी, तिनके सरद सदा सुखदाई। धर्म सकल सोरहु वृंदा, होय हिम्मत नहीं दई मृख बंदा। पुन ममता जवास मतोताई, भलौ नाद शिशु आई। पाप उलूक निकट सुखकारी, नार निवर रजनी अंधियारी। बुध बल शील सत्य सब बीना, बंसी समते कहीं प्रवीणा। अवगुण मूल सूल पद, पगदा सब दुख कान। ताते किन निवार मुनि, मैं ये जिए जान। सियावर रामचंद्र की जय। सुन रघुपति के बचन सुहाए, मुन तन पुलक नयन भरि आए। कयो कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। जे न भजई अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान निरंक नर मंद अभागी। पुन सादर बोले मुनि नारद, सुनौ राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्ष्मण रघुवीरा, कयो नाथ भंजन वीरा। सुन मुन संतन के गुण गयहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। शत विकार जित अनद अकामा, अचल अकिंचन सुख सुचि सुख दामा।
अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य साधक को विद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म मति परम प्रवीणा। गुणगार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजिमब चरण सरोज प्रिय। तिन कहूँ दे न गे सियावर, रामचंद्र की जय। निज गुण सबन सुनत सखु चाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि संतीति। जब तब व्रत सम संजम, जब तब व्रत दम संजम नेमा, गुरु गोविंद वे प्रपद नेमा। श्रद्धा क्षम श्रद्धा क्षमा मयंत्री, दाया मुदिता मम प्रीत अबाया। विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देह कुमारग पाऊ। गावई सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित पर हति हरत शीला। सुन सुन मुनि सुन सुन धनु के गुण जयते, कह न सकई सरद सुत ते। कह सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। शिरुनाय बारहि बार चरण, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, अस बिहारी जे हरि रंग रहे। राम नाद जसु पावन, गावई सुनई जे लोग। राम भगत धन पावही, बिन बिराक जब जो। दीप सका शिव जुवति तन, मन जन हो पतंग। भजई राम तज काम पद, करई सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन हारी, दबऊ सो दशरथ अजर बिहारी। मास पराण वास मास विश्राम, इति मद्रा मंथन मानसे। सकल कल कलुषा विसंसवने, तृतीय सोपान समाप्त आदि कान समाप्त। बहुत ही अच्छा रहा मांगलिक जी, बहुत अच्छा, बहुत आनंददायक रहा पाठ। बहुत बहुत अच्छे मांगलिक जी, थैंक यू वेरी मच। बस आपकी कृपा है, बस इतनी अच्छी सबकी बात कर रही हैं आप। राम जी की कृपा, राम जी की कृपा। धन्यवाद मांगलिक जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से पाठ किया। अब हम इसकी व्याख्या के लिए आदरणीय संजना मिश्रा जी को आमंत्रित करेंगे। कल उन्हें श्रृंगार रस से शांत रस, उसके बाद वीर रस, और श्रृंगार रस में जब आसक्ति आ जाती है तो कैसे विभत्स रस बन जाता है, इसकी चर्चा करी थी। अब आज देखते हैं कि वो हमको क्या विवेचना करती हैं। संजना जी, आपका स्वागत है, आइए। सभी को जय सिया राम। जय श्री और राम। अब हम, हाँ, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था वहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि कल देखा था हम लोगों ने कि सूर्पनखा जो है वो खरदूषण के पास जाती है और उन सबका वध हो जाता है। फिर अब उससे भी हाई पावर के पास जाती हैं और रावण के पास जाती हैं, जिस भाई को, जो भाई उनके हिसाब से बड़ा वीर है, वो वहां पर अपना सो रहे होते हैं। तो सूर्पनखा उनको जगाती हैं और अपनी व्यथा बताती हैं और कहती हैं, जो शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सर्प को जो छोटा को मत समझो कभी। और फिर रावण जब उनसे उनकी बात व्यथा पूछते तो वो उनको बताती हैं और खरदूषण और त्रिशरा के बारे में भी बताती हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब एक ही प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो उनको बड़ी जल्दी बात समझ में आ जाती है, और रावण भी है, सुनते हैं।
यहाँ पर जो सुन रहे हैं वो समझदारी, लिसनिंग है, हियरिंग है, लिसनिंग नहीं है। सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं, वो उस पर सुनकर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो हमारे यहाँ चलन है कि हम आधी बात सुनकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो वही काम रावण भी करते हैं। तभी रावण मन ही मन विचार करते हैं कि और इधर क्या होता है। इधर के जब हम सीन में आते हैं तो ये हम देखते हैं कि इधर राम जो है वो सीता से कहते हैं कि अब मैं मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश नहीं कर दूंगा तब तक तुम अग्नि में निवास करो। और सीता जी अग्नि में समा जाती हैं और अपनी जगह छाया मूर्ति रख देती हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि राम जब जा रहे हैं अपनी एक नई भूमिका को निभाने के लिए, उससे पहले वो सीता के सतीत्व की रक्षा कर रहे हैं। वो आवेश में नहीं जा रहे हैं, भावावेश में नहीं जा रहे हैं, वो समझदारी के साथ जा रहे हैं कि वो आगे अब किस कार्य को करने जा रहे हैं। इससे पहले वो उनकी सुरक्षा का प्रबंध कर देते हैं। फिर हम जब इधर आते हैं तब देखते हैं कि रावण मन ही मन विचार करता है कि यदि ईश्वर ने अवतार लिया है तो अब वो समय है कि अब मैं उनका बाण खाकर जो है वो मुक्ति हमको प्राप्त हो जाए। तो ये सोचकर वो मारीच के पास जाते हैं और उनसे जो है वो हिरण का रूप धारण करने को कहते हैं। मारीच मना कर देते हैं और बताते हैं कि खरदूषण का क्या हश्र हुआ है। तो रावण उनको धमकाता है, जो कि एक ये तो यहाँ पर बिल्कुल उचित है कि जैसा हम संबंध रखेंगे, जिनके संबंधी होंगे तो उनसे हमको वैसा ही व्यवहार भी करना पड़ेगा। लेकिन मारीच यहाँ पर अपना विवेक नहीं खोता है। वो देखता है एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, मरना हमको है ही, चाहे हम रावण से मरे चाहे प्रभु राम से मरे, तो इससे बेहतर है कि हम प्रभु राम के बाण से मरकर मुक्ति को प्राप्त कर ले। इधर तो मृत्यु है, उधर हमारी मोक्ष है। तो हम उसको यहाँ पर वो एक अच्छा व्यापार, एक सौदा करते हैं और मृग बनने को राजी हो जाते हैं और सोने का वृक्ष का रूप धारण करते हैं और जाते हैं। वहां पर सीता जी जो हैं जब देखती हैं तो सोने का मृग और मोहित हो जाती हैं और प्रभु से कहती हैं कि हट करती हैं कि हमको इनकी छाल चाहिए। तो उनकी जो एक माया का रूप है यहाँ पर सीता जी का, और वो माया को देखकर मोहित हो रही हैं और वो अपनी उसको लालसा को रोक नहीं पाई हैं। तो प्रभु जो है सब जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वो मारीच के पीछे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लक्ष्मण को उनका उत्तरदायित्व सौंप कर जाते हैं। इधर रावण तो मौके की तलाश में थे ही, तो रावण जो है वो सीता जी का जब मारीच को बाण लगता है तो वो जब गिरते हैं धरती पर तो वो हा लक्ष्मण कहकर गिरते हैं। तो सीता जी जब सुनती है तो उनको लगता है कि प्रभु जो है किसी विपत्ति में है और वो लक्ष्मण को भेजती है। लक्ष्मण नहीं तैयार होते हैं, लेकिन वो कटु वचन जानबूझकर बोलती हैं। और जैसा कि हम सबके साथ कभी कभी होता है कि जब हमारे ऊपर अपने किसी काम की धुन सवार होती है और अगला व्यक्ति, हमारे सामने समझदार व्यक्ति भी झुक जाता है, जब हम अपने पद का लाभ उठाते हैं और हम वहां पर कुछ ऐसी लगनी बातें कह देते हैं कि जब अगला व्यक्ति विवश हो जाता है, तो वैसे ही लक्ष्मण जी भी विवश होकर चले जाते हैं और रावण मौके की तलाश में आते हैं और इधर जो है अपना वो रूप उनको जो है हरण करके और रथ पे लेके चले जाते हैं। सीता जी विलाप करती हैं, पश्चाताप करती हैं कि आत्मग्लानि उनको होती कि उन्होंने अगर ये नहीं हट किया होता तो आज ये नहीं होता। लेकिन जब वो जा रही होती हैं तो यहाँ पर उनकी एक देखने ऑब्जर्वेशन पावर की भी बात है कि वो कमजोर स्थिति में है, लेकिन फिर भी वहां पर वो एक बंदरों का झुंड देखती हैं और अपना हरि नाम का वस्त्र गिरा देती हैं, जो कि किष्किंधा कांड में जब जाएंगे प्रभु राम तब सुग्रीव उनको देंगे। तो यहाँ पर वो अपनी एक पहचान छोड़ देती है। हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबत, कितने भी हम दुख में हो, लेकिन हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम इतना बेहाल ना हो जाएं कि हम कोई अगर हमारी मदद भी करना चाहे तो ना कर पाए। रास्ते में फिर उनको जटायु है, वृद्ध हो गए, लेकिन फिर भी जब वो देखते हैं तो सीता को बचाते हैं। लेकिन जो है रावण अपने उनके पंख काट देता है, वो गिर जाते हैं। यहाँ पर वो अवस्था वृद्ध होते हुए भी वो निरंतर प्रभु के लिए जो है वो समर्पित है और वो नीचे गिर जाते हैं। चोट से उन पे प्रहार करते हैं पर रावण पे कोई असर नहीं होता। और इधर जब प्रभु वापस आश्रम में आते हैं तो सीता जी को नहीं पाते। जब नहीं पाते हैं तो वो लक्ष्मण से पूछते हैं, लक्ष्मण सारी बात बताते हैं। वहां से प्रभु जो है वो बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं और विचलित होकर वो सीता को वन में ढूंढने लगते हैं और
सारे हे खगमृग मधुकर श्रेणी सबसे वो पूछते हैं। और सबसे यहाँ पर ये नहीं कि किसी को छोटा, जिसको भी देख रहे हैं उससे पूछ रहे हैं कि किसी ने सीता को देखा है, तब उन्हें घायल जटायु मिलते हैं और पूरी बात बताते हैं। फिर वो सजल नेत्रों से जटायु को मुक्ति देकर उनको जो है उसके बाद बताते हैं कि दक्षिण दिशा में वो उनको लेकर गया है। रास्ते में कबंध नाम का ऋषि राक्षस मिलते हैं जो दुर्वासा ऋषि के शाप से शापित है, उनको भी प्रभु मुक्ति देते हैं। मार्ग में इसके बाद शबरी के आश्रम पहुंचते, वहां पर वो बिल्कुल विह्वल हो जाती हैं, उनको देखकर कंद मूल फल खिलाती हैं। राम उन्हें नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं और बहुत ही सरल ढंग से कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है इसके विषय में बताते हैं। और के बाद वो योगाग्नि से देह त्याग कर हरिपद में लीन हो जाती है। वहां से चलकर वो जब पंपा सरोवर, शबरी उनको पंपा सरोवर के पास सुग्रीव के विषय में भी बताती हैं कि वहां से पता लग सकता है। फिर वहां से चलकर प्रभु पंपा सरोवर के पास पहुंचते हैं, वहां स्नान करते हैं, लक्ष्मण जी के सहित विश्राम करते हैं और सब देवता मुनि आदि आते हैं, नारद भी आते हैं। और नारद अपनी वहीं पे जो विवाह के समय की बात होती है उसी प्रसंग से कहीं ना कहीं उनके हृदय में वो चीज रह गई होती है और प्रभु से फिर वो कारण जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया था। तो उन्हें वो जीवन का गूढ़ रहस्य बताते हैं कि किस तरीके से हम अगर माया से मोहित हो जाते हैं तो हम फिर प्रभु को नहीं पा पाते, और फिर जिससे कि संतुष्ट होकर वो ब्रह्मलोक के लिए वहां से प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ तक की जो है वो कथा पूर्ण होती है। और हम एक जब ओवरऑल इसका रिव्यू करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रभु ने, हम भी अपने जीवन में लीलाएं तो करते हैं, हम विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, कभी माँ की, कभी अपने जिस प्रोफेशन में होते हैं, अपने घर बाहर पड़ोसी, कई भूमिकाएं निभाते हैं। पर सीखने वाली बात यहाँ पर केवल एक ये है कि हम कोई भी भूमिका निभाएं, लेकिन जो हम अपनी वास्तविक जो हमारे होते हैं, गुण होते हैं या जो हमारी विशेषताएं होती, उसको हम कभी भी नहीं भूलते हैं। प्रभु ने कई रूप बदले, कल्याण के लिए बदले, और उसके बाद और उन जिस समय बदले वहां पर उन्होंने कहीं भी अपने को सिद्ध नहीं हुआ करा। जब हम अपने को सिद्ध होने के लिए काम नहीं करते हैं और जो हमारे मार्ग में काम आते हैं उनको कर्म की दृष्टि से करते हैं, कर्ता भाव से नहीं करते, तो हम स्वयं जो है वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। हमें प्रसिद्धि के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। साथ ही में प्रभु ने कहीं पे भी अपना विवेक और धैर्य नहीं खोया है। वो सीता जी के जब विछोह में विचलित भी हुए हैं तो वहां पर जितने भी मार्ग में उनके राक्षस आए चाहे मुनि आए, सबके प्रति जो कर्तव्य था वो उसी सरल भाव से निभाते चले गए। तीसरी बात ये है कि अरण्य कांड में जितना ज्यादा हमने प्रकृति वन संपत्ति के विषय में पढ़ा है तो सबका हमारे जीवन में योगदान है, इसीलिए सबका मूल्य करना ही हमारा कर्तव्य है। और जब हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं तो जितने भी मार्ग में हमारे शरण आते हैं, हमारी मंजिल में उतनी ही हमारा सफर भी इम्पोर्टेंट होता है और उसमें आने वाला हर एक एक स्टेप इम्पोर्टेंट होता है, तब हम अपने परम उद्देश्य में पहुंच जाते हैं। और हमें संतुष्टि इस तरह से मिलती है कि चाहे हमें राक्षस मिले और चाहे हमें ऋषि मुनि मिले, सभी का हमारी लक्ष्य प्राप्ति में योगदान होता है। और प्रभु की भक्ति ही इसमें, हम चाहे रावण, मारीच या सभी मुनियों को देख ले, अत्रि, ऋषि, शरभंग, शबरी, जिसको भी उठाकर हम देख लेते, सबका अंतिम उद्देश्य है प्रभु से मोक्ष प्राप्त करना, प्रभु की भक्ति को प्राप्त करना। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर समीक्षा की, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर व्याख्या की आदरणीय संजना मिश्रा जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा संजना जी, बहुत अच्छा, बहुत आपका शब्द चयन और शैली बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छा, बहुत खूब बधाई, अभिनंदन आपको। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजना जी आपकी व्याख्या के लिए। संजना जी ने कल और आज दोनों दिन मिला के अरण्यकांड की समीक्षा की, व्याख्या की, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
के मांगलिक जी ने बड़े मन से भाव से ऋणकांत दोहा क्रमांक 20 से 46 तक का पाठ किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कल है 20 तारीख 10 अगस्त, तो कल हम किष्किंधा में प्रवेश करेंगे। और किष्किंधा में जाने के लिए तो बजरंगी से बेहतर कौन है। तो हमारे बजरंगी भाई कल हमें किष्किंधा में हनुमान जी से मुलाकात करवाएंगे, तो वो पाठ करेंगे प्रेम से। और आदरणीय हमारे संचालक जी राकेश चौबे जी, वो इस पर हम इसकी कल समीक्षा करेंगे। तो कल का कार्यक्रम मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कल 8 बजे से 9 बजे तक जो रामायण डिप्लोमा कोर्स चल रहा था अब तक, उसका ग्रेजुएशन डे या दीक्षांत समारोह है, जो भी आप उचित शब्द है, तो आप सब लोग उसमें बता रहे हैं। एग्जैक्टली 8 बजे हम शुरू कर देंगे भारत समय के अनुसार। और कार्यक्रम को 1 घंटे का सेट किया हुआ है, पर उसमें हो सकता है 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए। तो उसका लिंक वही रहेगा जो हम इस रामायण के मास पारायण में कर रहे हैं। तो वो लिंक जो पहले मैंने भेजा था उसको बदल दिया है, ताकि पर बाद में वो डिसकंटिन्यू नहीं रहे। तो बाद में अगर ये थोड़ा सा वो डिले भी हो जाता है पहला प्रोग्राम, तो जो लोग रामायण इस पाठ में जुड़ रहे हैं, दे कैन ऑलवेज ज्वाइन। और जैसे वो समाप्त हो जाएगा, ऐसे चौबे जी सब बागडोर संभाल लेंगे और किष्किंधा कांड का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल जो रामायण कोर्स में डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं, 97 प्राप्त कर रहे हैं, और 11 लोगों को दे विल गेट ए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। तो जैसे हम लोग जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ी सूट, अच्छे कुर्ता पजामा। तो मैं समझता हूँ हमें कल ऐसे ही आना चाहिए। ऑनलाइन हुआ तो क्या हुआ, लोग हमारा चेहरा कम से कम कमीज तो ठीक ठाक हो, पैंट भले कुछ भी पहना तो फर्क नहीं पड़ता, पैंट तो लोगों को दिखनी नहीं देती। तो मैं भी उसी पैंट को 15-20 दिन पहन लेता हूँ। आपको क्या पता क्या पहना है, राइट। पर का कमीज बदल लेता हूँ। तो मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह 15-20 दिन उसी पैंट को पहने, पर कम से कम लेट्स कम इन फेस्टिव मूड, बिकॉज इस रामायण दिन कोर्स में शिक्षकों ने तो बहुत मेहनत की ही है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। दे पुट ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू नो। मेरे बारे में जो मेरे बॉस वगैरह होते हैं, वो दे ऑलवेज से दैट यू आर वेरी टफ टास्क मास्टर, लोगों से बहुत काम करवाते हो। और वो आदमी मेरी पड़ी हुई है, तो मैंने सबसे बहुत काम करवाया है। पर जो इस कोर्स में जुड़े हैं विद्यार्थी ग्रुप में, उन्होंने बहुत मेहनत की है। इट्स क्वाइट एडमायरेबल, यू नो। लोग इस उम्र में आके 50, 60, 70, 80 में दे स्टडी रामायण सो सीरियसली एंड दे टेक इट सो सीरियसली। तो ये बड़े संतोष की बात है, बड़े आनंद की बात है, बड़े हर्ष की बात है। तो उनके सम्मान में, विशेषकर उन विद्यार्थियों के सम्मान में, आप आइए जरा बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के, अच्छा पाउडर लिपस्टिक जो भी लगाना होता है, कलोन वलोन, आती है खुशबू। मुझे ऑनलाइन खुशबू भी आती है, अब मेरे पास विशेष कंप्यूटर है, तो उसका आनंद विशेष आएगा। तो मेरा ये विशेष अनुरोध है, आप आए, अपने इष्ट मित्रों को आमंत्रित करें, तो उसका कल आनंद लें। और मेरे लिए कोई प्रश्न बताइए। हाँ, मुझे ऐसा क्लास बहुत पसंद है जहाँ कोई प्रश्न नहीं करे। तो नहीं भाई साहब, प्रश्न कर रहे हैं क्लास में प्रश्न होगा। ये कि आप पहले से बता देते ना, तो हम लोग थोड़ा सा और अपना गेटअप थोड़ा और अच्छा करके आ जाते। हाँ, आपने बिल्कुल नहीं, मैंने घोषणा कर आप सबको ऑनलाइन मैंने ऑलरेडी ऑर्डर अमेजोन से किया होगा। अभी आप रखेंगे तो घर के बाहर पैकेट पड़ा हुआ दिएगा। दी। भाई साहब 2-3 बार जाके आई, कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो से नारियों को तो गेटअप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो भगवान ने उनको वैसे ही परफेक्ट बनाया हुआ है। ये तो मेरा सारा कहना है मेरे भाई लोगों के लिए था, कि हम लोग चाहे जैसे चल देते हैं, न बाल काटे, न ढंग से कमीज पहनी। और मुझे तो बहुत डांट पड़ती है इस विषय को लेकर। तो ये मेरा जो कहना था, आपने जो मेरे भाई मित्र हैं, पुरुष मित्र हैं, उन लोगों के लिए। स्त्रियों को क्या कहना, वो तो हमेशा एकदम श्रेष्ठ सुंदर दिखाई देती है हमेशा। चलिए, जय श्री राम। थोड़ा भाई लोगों को दिखाएंगे क्या? हाँ, आप भाई जो बम्बई में है ना, भाई लोग, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए चौबे जी, बहुत हंसी मजाक हो गया। जय श्री राम। धन्यवाद मांगलिक जी, संजना मैडम,
आज के कार्यक्रम के लिए। आप सभी लोगों को उपस्थित हुए इसके लिए धन्यवाद। मैं आदरणीय गुप्ता जी की आज्ञा से कार्यक्रम समाप्त करता हूं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।